असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय पाबो पौड़ी गढ़वाल में मैंने ज्वाइनिंग ली है। ये मेरी जर्नी रही है अभी तक की, और इसमें कुछ काफी सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुए हैं। पिछले साल एक उत्तराखंड स्कूल एंट्रेंस टेस्ट होता है यूसेट, जो कि मैंने पिछले साल क्वालिफाई किया है, और उसमें एससी कैटेगरी से क्वालिफाई करने वाला मैं अकेला स्टूडेंट हूँ। राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहता हूँ सभी को कि पूरे उत्तराखंड से जो पीएचडी होल्डर्स थे, जो नेट क्वालिफाइड थे, इनकी एक लंबी सूची थी जो कि हमारे इंटरव्यू में साथ में थे। हमारे सब्जेक्ट में 20 लोगों का सिलेक्शन हुआ है वाणिज्य में, कॉमर्स में, और उसमें मैं अकेला ऐसा हूँ जिसका यूजीसी नेट पे हुआ है। मेरे अलावा सभी लोग पीएचडी थे। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है, जो कि जितना भी मैं सक्सेसफुल हो पाया उसमें समाज का अहम योगदान है और शिक्षा का अहम योगदान है। मैं आप लोग को एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ जो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग लगती है, जिसको कि मैं अपना बेस मान के चलता रहा हूँ। कि एक दफा मैं किताब पढ़ता था, उस किताब में एक जिक्र आया जिसमें बाबा साहब के बारे में, डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में जिक्र था कि उनके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान से कुछ बड़े लोग गए और उनको बहुत ज्यादा सम्मान मिला उस यूनिवर्सिटी में, जहां कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अब से बहुत सालों पहले बाबा साहब पढ़ने गए थे। और आज भी आप इस चीज की इंपॉर्टेंस ऐसे समझ लें कि आज भी विदेश से पढ़ाई करने के लिए जाना बहुत बड़ी बात है। बाबा साहब अब से इतने ज्यादा साल पहले गए थे जिस टाइम पे संसाधन थे ही नहीं, और हमारे लिए किसी तरह का आरक्षण जो आज हमें प्राप्त है उस तरह का कोई आरक्षण भी नहीं था। तो वहां पर बाबा साहब की एक स्टैचू लगा हुआ है, एक मूर्ति लगी हुई है, और वहां के जो बड़े प्रोफेसर थे जो उस समय जीवित थे, उन्होंने ये बताया कि जैसे स्कॉलर इतने साल पहले, बाबा साहब के वहां से आने के 50 साल के बाद की बात है ये, और उन्होंने ये बताया कि 50 साल के बाद अभी तक डॉक्टर अंबेडकर जैसा स्कॉलर घूमकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में नहीं आया। आप लोग इसी बात को मोटिवेशन लेके चल सकते हैं कि आज आपके पास YouTube है, इंटरनेट है, अवेलेबल है, रिसोर्सेज खूब अवेलेबल है, संसाधन खूब हैं। मेरे छोटे भाई ने संसाधनों के अभाव की बात की, और मैं कहूंगा कि उस टाइम को देखते हुए, उस वक्त को देखते हुए आज संसाधन की बहुत ज्यादा बहुतायत है। आपके हाथ में आजकल हर चीज है, आप जितना चाहें उसको सदुपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर हमारे बीच में से निकल के गए और उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए कि आज उनको हम लोग बेस रखकर इतने बड़े शिक्षा सेमिनार कर रहे हैं। शिक्षा को लेकर हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। तो ये कुछ बातें हैं ऐसी। और जैसा रिसोर्सेज की बात की भाई ने कि रिसोर्सेज के अभाव में हम लोग पीछे रह जाते हैं, तो वैसा ऑन ग्राउंड आप लोग बिल्कुल भी इस चीज को अपनी कमजोरी समझ के ना चलें। इस चीज को बिल्कुल भी अपनी कमजोरी समझ के ना चलें, क्योंकि जितनी ज्यादा टफ सिचुएशन होगी आप उतने ज्यादा निखर कर बाहर आते हैं। मैं जब यहाँ पे आज मुझे मंच मिला है और आज थोड़ा बहुत जीवन में थोड़ा सक्सेसफुल हो गया हूँ आप सबके आशीर्वाद से, तो मैं एक इस मंच से साहब जी के साथ अपने माता पिता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इनकी स्ट्रगल, इनकी मेहनत मेरी मेहनत से बहुत ज्यादा बड़ी है। ये लोग जो करते रहे हैं वो शायद करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये यहाँ बैठे बाकी के पेरेंट्स हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग हो सकता है शिक्षा पे खर्च करते टाइम कई बार किसी का रिसोर्सेज है वो खर्च करना नहीं चाहता, और जिसके पास रिसोर्सेज नहीं वो सोचता है कि कहां से आएगा। मेरे पिताजी ने, मैं पिछले 10 साल से जानता हूं, जितना पैसा उनके पास कमाया उन्होंने वो भी शिक्षा पे लगाया। जितना पैसा उनसे मार्केट से लिया जा सका, किसी से उधार लिया जा सका, लोन लिया जा सका, जितनी चीजें जहां से हो सकी, घर आज भी हमारा गिरवी है, और उन्होंने जितना हो सकता था, जितना मैक्सिमम लोन हो सकता था, उन्होंने उतना लेकर हम चारों भाई बहनों को पढ़ाया। और मुझे बड़ी अपने छोटे भाई बहनों के भी, और आप लोग जितने पढ़ने लिखने वाले सब यहाँ पे हैं, बहुत प्राउड फील करता हूँ। मेरे घर में 6 डिग्री बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आ चुकी हैं, और उसमें हमारे बड़ों का और समाज का अहम योगदान रहा है। आज मैं इस मंच से एक बार और साहब जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस 5 साल के ड्यूरेशन में, जब 2019 में हम पहली दफा आदत से मिले, और उसके बीच में हम लोग को कई दफा फाइनेंशियल असिस्टेंस की, कई बार कुछ फंड्स की जरूरत पड़ी एडमिशंस के लिए, तो उसमें साहब जी हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं। तो जहां आप सोचते हैं, जहां चाह होती है वहां राह होती है। और मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए एक बात और लास्ट आपसे कहना चाहता हूं
कि हमारे पास समटाइम्स इंस्पिरेशन नहीं होता, मोटिवेशन नहीं होता, और अगर इंस्पिरेशन हो, मोटिवेशन भी हो कि हमें लाइफ में कुछ अचीव करना है, उसके बावजूद हमारे पास रास्ता नहीं पता होता कि किस रास्ते से अचीव करें। तो मैं एक दफा फिर से आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि अपने समाज के बच्चे हैं, आप प्लीज, मैं अपना नंबर आपको नोट डाउन करा दूंगा, आप लोग प्लीज कनेक्शन में रहें। जब भी कोई डाउट्स आए, कोई परेशानियां आए, एंट्रेंस कैसे होगा भैया, एंट्रेंस कैसे होगा सर, कैसे करें हम इन सब चीजों को, तो अगर आप लोग के जो सवाल होंगे आप प्लीज कनेक्शन में रहें, क्योंकि मिलजुल के हम लोग समाज को आगे ले जा सकते हैं। मुझे एक बात बताते हुए दुख भी हो रहा है कि जो बात मैंने अभी बोली, ये सेम बात मैंने पिछले सेमिनार में भी बोली थी, और मेरा नंबर बच्चों ने नोट डाउन भी किया था, पर मुझे 5 साल में सिर्फ एक फोन आया था। और बच्चा जिसका फोन आया था, अभी वो नगर पालिका ढंडेरा में और लिपिक के पद पे है, अभी वो कर रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझसे पहले सरकारी नौकरी उस बच्चे की लगी। तो आप लोग प्लीज कनेक्शन करें, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं। मेरे बड़े भाई अभी जो आईआईटी से हैं वो भी गए, मैं चाहूंगा कि मैं उनके संपर्क में रहूं। तो लास्ट में मैं एक अभी यहाँ पे आया तो मैंने साहब जी की एक टैगलाइन सामने लिखी हुई दिखी, तो उसके देख के मैं थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, थोड़ी बहुत कविताएं वगैरह कर लेता हूँ। तो यहाँ बैठे बैठे थोड़ा विचार मन में आया, तो मैंने कुछ 4 लाइन लिखी हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग को उसका साथ मिलेगा, एक बार आप उसको ध्यान से सुने। हर चिंगारी में काबिलियत है कि आग बन सकती है, हर चिंगारी में काबिलियत है कि आग बन सकती है, एक गीत बाबा साहब का मैं गुनगुनाने लगा हूं। हर एक चिंगारी में काबिलियत है कि वो आग बन सकती है, और एक गीत बाबा साहब का मैं गुनगुनाने लगा हूं। किताबें उठा लो और अपने कलम को हथियार बना लो।